राधे राधे एवरीवन। सो आज आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। मेरा 4th शिफ्ट में था और जो मेरे अटैम्प्ट रहे हुए हैं, मेरे अटैम्प्ट 70 थे। मैंने रीजनिंग में 39 बनाया है और मैथ्स में मेरा अटैम्प्ट है 31। ठीक है, तो ये जो रीजनिंग था ये थोड़ा सा लेंदी साइड में था, थोड़ा नहीं बल्कि अच्छा लेंदी साइड में था, क्योंकि रीजनिंग में क्या हुआ था ना कि पजल्स थोड़े थे, लाइक टाइम ले रहे थे। जैसे ईयर बेस्ड पजल आ गया, देन फिर उसके बाद 9% फ्लोर वाले पजल आ गए। ठीक है, फिर एक वेरिएबल वाले पजल था, शायद वेरिएबल वाला था एक, ठीक से याद नहीं आ रहा है, वेरिएबल वाला था। फिर मंथ वाले थे जो 10% थे उसमें। ठीक है, मंथ वाला भी हो गया जिसमें 10% थे। बाकी सब मिसलिनियस भी काफ़ी अच्छा खासा आया हुआ था। इनइक्वालिटी तो शायद 3 थे, हाँ 3 ही इनइक्वालिटी था। बाकी जितने भी थे मिसलिनियस वो भी थोड़े अच्छे ही लेवल के थे, तो लेंदी साइड में देखा जाएगा इसको। मैथ्स नॉर्मल था बट थोड़ा मेरा स्पीड की वजह से कम रह गया, वरना और 4-5 अटैम्प्ट हो जाते 36 तक पहुंच जाता। बट मैथ्स था, बढ़िया था। डीआई आया था इसमें, एक टेबुलर डीआई था जिसमें टोटल वैल्यू दिया हुआ था, मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ था, और जो मेल स्कॉलरशिप जिनको मेल और फीमेल जिनको स्कॉलरशिप मिला हुआ है उसका वैल्यू दिया हुआ था। तो उसके ऊपर क्वेश्चन थे, क्वेश्चन अच्छे थे, मतलब एकदम ठीक थे, बन जा रहे थे। देन एक और डीआई आया हुआ था, वो ग्राफ था, ग्राफ बेस्ड डीआई था, वो भी बन गया था। वो वाला इजी था, जल्दी बन गया था ग्राफ बेस्ड वाला। केसलेट आया हुआ था, केसलेट भी इजी था, जल्दी बन गया था केसलेट भी। ठीक है, तो बाकी जो अप्रॉक्सीमेशन आया हुआ था वो भी इजी था। क्वाड्रेटिक का भी लेवल ज़्यादा कुछ था नहीं। अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस जो थे वो थे अच्छे लेवल के थे। बाकी अगर आप छांट के अगर अर्थमेटिक को करते हो तो आपको ज़्यादा वो नहीं लगेगा, लाइक टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरे अर्थमेटिक में, जैसे एजेस के क्वेश्चन हो गए, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हो गए, टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया था, पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो गया, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हुई, प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन हो गए, वो सारे मैंने देख लिए थे। वो नॉर्मल आए हुए थे, उतना कुछ नहीं आया हुआ था उसमें। तो इस तरीके का था ये शिफ्ट, 4th शिफ्ट। अब मैं बता देता हूँ कि लाइक मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर रहा हूँ कुछ चीज़, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपकी इस पर्टिकुलर शिफ्ट में अगर आपके 47 से लेके 55 या 56 अगर आपके अटैम्प्ट हैं, इन बिटवीन अगर लाइक करते हैं, देन ठीक है, उससे कुछ गलत अटैम्प्ट नहीं है वो। उसको ऐसे मत सोचिएगा कि आपने कम कर दिया या कुछ। ये शिफ्ट में हो रहा था, चीज़ें उस हिसाब से नहीं थी जिस हिसाब से लाइक एकदम फ्लो में नहीं जा रहा था ना, चीज़ें रोक रही थी चीज़ें इसमें। तो एग्ज़ाम सेंटर में भी मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया था, उन्हें लाइक सबको ये प्रॉब्लम हुई है इस शिफ्ट में। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, कि आप, मैं ये विश करता हूँ आप सभी को कि आप सबका हो जाए प्री में, एंड फिर उसके बाद मेंस का अच्छे से लग जाइए, क्योंकि अगले ही महीना मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है इसका। तो अभी डिले मत करिएगा। जो भी इस रेंज में लाई करता है 47, 55, 56 के बीच में, तो आप बिल्कुल करिए, क्योंकि मैं दिलाया हूँ पहले भी इसको, एंड मैंने देखा है लोगों को वो 48 बनाते हैं, 47 बनाते हैं, 46 भी बनाते हैं इवन। उनको लगते रहता है कि नहीं होगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे उनका हो जाता है, और उनके हाथ में कुछ नहीं रहता है। फिर उसके बाद वो क्या करें, फिर 10 दिन 8 दिन बचते हैं और वो कुछ कर पाते नहीं है। तो इसलिए अपना मूड भी कम ख़राब मत करिए और पढ़ते रहिए। मैं तो यही कहूँगा, रुकिए मत, अभी कुछ भी हो सकता है। तो मन छोटा मत करना जिनके कम रह गए, और बस लगे रहिए। मेंस चालू कर दो, ज़रूरी है मेंस चालू करना। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, और ऑल द बेस्ट जिनके कल एग्ज़ाम है, अच्छे से दीजिएगा और फोकस के साथ दीजिएगा। डरने वाले जैसे कोई बात नहीं है, अपने ऊपर विश्वास करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।